पिछले 3 साल में हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक्स में कोई तेज़ी देखने को नहीं मिली। निवेशक सोच रहे थे कि शायद इस कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है, और जी हाँ, वो कुछ बड़ा ऐसा हुआ है कि स्टॉक्स में तेज़ी वापस लौट आई है, मोमेंटम वापस लौट आया है। वो खबर क्या है, वो क्या अनाउंसमेंट है, आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आयशर मोटर का और हीरो मोटोकॉर्प के बीच में ऐसा क्या कनेक्शन सामने आया है जिसकी वजह से एक स्टॉक बढ़ रहा है तो दूसरा गिर रहा है। तो सबसे पहले मेरे साथ सहयोगी है मेरे हर्ष वर्मा। पहला सवाल, हीरो मोटोकॉर्प में ऐसी क्या खबर आई जिस अनाउंसमेंट के बाद इस स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है? जी, मैं अनाउंसमेंट के बारे में आपको मैं बताऊंगा सर, लेकिन पहले थोड़ा सा स्टॉक के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि इससे आप जो है उसको रिलेट कर पाएंगे कि स्थिति इस समय हुई क्या और ये खबर कितनी इम्पैक्टेबल थी कि 3 कंपनियों पर इसने असर डाला। पहली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प, दूसरी कंपनी आयशर मोटर्स को रॉयल एनफील्ड जो हम लोग देखते हैं, तीसरी कंपनी बजाज ऑटो। मतलब आप समझिए कि इस दो पिछले मतलब आप 3 जुलाई से देखें या 4 जुलाई से देखें, लगातार इन शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी और गिरावट देखी जा रही है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयशर मोटर की, जिसको हम लोग देखते हैं, जिसके जो प्रोडक्ट्स हैं बुलेट है, रॉयल एनफील्ड, इस तरह की चीज़ें हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ 3 जुलाई से लेके अब तक ये जो स्टॉक है इसमें करीब 11% से ज़्यादा की गिरावट देखी जा चुकी है। आयशर मोटर्स में? जी, आयशर मोटर्स में। और आज ही की बात करूं तो ये करीब करीब 2.5% तक ये स्टॉक गिर चुका है, और जो इसका लेवल है वो 3225 पर आ गया है। अब अगर मैं आपको पिछले 3 दिन का आंकड़ा बताऊं तो जो निवेशकों का जो पैसा है वो 10,700 करोड़ रुपए डूब गया है। ये स्थिति यहाँ पर बन रही है, मैं आपको बता रहा हूँ आयशर मोटर में। अब मैं आता हूँ हीरो मोटोकॉर्प की, क्योंकि एक तो हमने बताया गिरावट की। अब हीरो मोटोकॉर्प की मैं बात करूँ तो पिछले 3 जुलाई से लेकर अब तक ये स्टॉक जो है वो करीब करीब 9.5% तक उठ चुका है, 9.5% तक। और 4 जुलाई को तो उसमें 5% से ज़्यादा का जंप आया। ये बात हुई हीरो मोटोकॉर्प की, क्योंकि 52 वीक हाई भी लगाया। अब बजाज ऑटो की बात करता हूँ। बजाज ऑटो में भी तेज़ी है। बजाज ऑटो में कितनी तेज़ी है? करीब करीब 5% की उसमें भी तेज़ी देखी गई इन 3-4 दिनों में। अब मैं अगर आपको बताऊं ऑटो इंडेक्स की बात करूं तो इस खबर के चलते ऑटो इंडेक्स में भी करीब करीब 2.26% की तेज़ी दर्ज की गई। ये पूरा घटनाक्रम इन 3 कंपनियों में सिर्फ एक अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि उससे जुड़ी एक और अनाउंसमेंट है जो बजाज ऑटो से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये मैंने आपको पूरी स्थिति बता दी कि इन 3 कंपनियों में स्टॉक के वाइज से हुआ क्या। लेकिन अब जरा पर्दा उठा दीजिए, ये भी बता दीजिए खबर क्या थी जिससे ये पूरा धमाल मचा। देखिए, अभी हम सब जानते हैं जो रॉयल एनफील्ड है या आयशर मोटर्स है, 250 सीसी से लेकर 550 सीसी तक ये कंपनी जो है, इसके कई तरह के मॉडल हैं बाजार में। इसका दबदबा, हाँ, इसका दबदबा मार्केट में 90% तक इसका जो मार्केट शेयर है वो लगातार हम लोग देख रहे हैं, और हर साल बढ़ता चला जा रहा है। अभी 90% है मार्केट का शेयर इसका। पीछे कई कंपनियां लगातार कोशिश करी कि इस हिस्से को कैप्चर किया जाए। हार्ले ने भी कोशिश करी 2021 में, फैट बॉय करके एक बाइक लेके आई हार्ले, लेकिन वो चली नहीं, कुछ खास ज़्यादा रिस्पांस मिला नहीं। अब क्या किया, हार्ले और हीरो मोटोकॉर्प ने मिलकर एक जॉइंट जो बेसिकली पार्टनरशिप करी और 440X एक मॉडल लॉन्च किया, यानी कि 440 वोल्ट का झटका दिया। और ये झटका सही में बहुत बड़ा झटका लगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 11% तक 3 जुलाई से लेकर अब तक ये स्टॉक टूट गया। तो कुल मिला के ये जो झटका है आयशर मोटर को लगा है। जी जी जी, आयशर मोटर का 11.5% तक स्टॉक टूट गया 3 जुलाई से लेकर अब तक। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक भी सुनिए। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि 250 सीसी से लेकर 550 सीसी तक के इसके प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप रॉयल एनफील्ड की बात करें, क्लासिक की बात करें, 350 सीसी का जो होता है, आप उसको खरीदने जाएं, उसकी कीमत जो है वो बेसिकली 1.93 लाख से शुरू हो जाती है। अब जो X440 जो है हार्ले और हीरो मोटोकॉर्प का जो प्रोडक्ट है, इसकी कीमत जो है वो 2.29 लाख रुपए है। अब आप सोचिए किसी को भी 2 लाख की बाइक खरीदनी है, या फिर जब इतना वो खरीद ही रहा है तो वो जाके सीधा हार्ले का और उनका जो है वो बेसिकली हार्ले और उनका जो है वो आपस में खरीदेगा बेसिकली, तो वो 2.230 की है। अब इसके बाद बीच में बजाज ऑटो भी कूद गया। बजाज ऑटो ने क्या किया, उसने भी जो ब्रिटिश कंपनी है उसका नाम बेसिकली ट्रायम्फ है, उसने भी अपना प्रोडक्ट को मिलकर इन दोनों ने पार्टनरशिप में लॉन्च किया। पहला प्रोडक्ट जो है ट्रायम्फ स्पीड 440, इसकी जो कीमत है वो 2.33 लाख रुपए है, और दूसरा जो है स्क्रम्बल 400X। तो ये 2 प्रोडक्ट भी लॉन्च हुए। अब क्या हुआ, जो वैरायटी बाजार में, क्योंकि अभी तक जो है हम लोग देखते आ रहे हैं कंपनी रूल कर रही है, लेकिन अब आपके पास क्या हुआ, 2 ऑप्शन और एक्स्ट्रा आ गए इसी के अंदर 250 सीसी से ऊपर वाले में। पहला आपके पास पहला ऑप्शन आ गया हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले का, दूसरा आ गया आपको बजाज ऑटो का और ट्रम्फ का। तो ये 2 ऑप्शन आ गए। तो कुल मिला के ये जो रॉयल इनफील्ड की जो एक मोनोपोली थी, ये मोनोपोली कहीं ना कहीं टूटी है।
यही वजह है कि आयशर मोटर के शेयर में जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, उसकी वजह ये है कि जो उनका फ्लैगशिप प्रीमियम ब्रांड था, कहीं ना कहीं वो हिट होने का अंदाज़ा है इन्वेस्टर्स को, जो जिनको ये लगता है। और अब ये बताइए कि आपको जैसा हार्ले डेविडसन को रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है, जैसे जैसे अनाउंसमेंट हुआ, बुकिंग्स भी काफ़ी अच्छी हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। सर देखिए, अभी बेसिकली हम लोग देखते हैं हार्ली डेविडसन की जो बाइकें हैं, जो उसकी शुरुआती कीमत भी होती है वो 8 लाख, इस तरीके से 9 लाख होती है। अभी जो है इन्होंने एक प्रोडक्ट को भारत में लॉन्च किया है, एक तरीके के एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली यही है कि सस्ती दरों पे, क्योंकि देखिए भारत जो है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कंज्यूमर को इस रेंज के अंदर 250 सीसी के अंदर इसको लॉन्च किया जाए और नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाए। क्योंकि मैं आपको नोमुरा की एक रिपोर्ट बताता हूँ। नोमुरा का साफ तौर पे ये कहना है कि 250 सीसी से ऊपर की जो बाइक के जो सीसी पावर वाली जो बाइकें हैं, उसमें 14 से 15% तक, 9 से लेके 14 से 15% तक का उसमें कैलिबर है कि वो इतना बड़ा मार्केट शेयर आगे आने वाले टाइम में कैप्चर कर सकती है। और यहाँ तक कि ऑटो सेक्टर में भी बाइक की बात करें तो उसमें 5 से 10% का कैलिबर है कि आगे वो बढ़ सकता है। तो इसी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि लंबे टाइम से जा रहा था, कोशिश कर रहा था हार्ले की भारत में एंट्री की जाए, तो हीरो मोटोकॉर्प के जरिए की है, और वहीं बजाज ऑटो ने भी एक नई दस्तक दी है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि जो एक बादशाहत थी बुलेट की, आयशर मोटर की, उस बादशाहत को कहीं ना कहीं हीरो ने और हीरो मोटोकॉर्प ने और बजाज ने, दोनों ने टक्कर देने की कोशिश की है। और यही वजह है कि दोनों के शेयर में मूवमेंट है और वहीं आयशर के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ये वक्त बताएगा कि लोग बुलेट को ज़्यादा पसंद करेंगे या हार्ले डेविडसन को, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ऑटो सेक्टर में रोज़ नई खबरें मिल रही हैं और कहीं ना कहीं रोज़ नई बाइक्स मिल रही हैं। हालांकि कई लोगों को वेटिंग भी करनी पड़ रही है, लेकिन फ़िलहाल ऑटो सेक्टर में मोमेंटम पूरी तेज़ी पर है। बाज़ारनामा में इतना ही। आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाज़ार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।